हो रहा है ना। चलिए छोला चना छोला चना का 5 मिनट। हाँ छोला चना शादी हो गया था राजू में खड़े हो गए चढ़ा दे कोई चढ़ा जा पैरा जा गुड़छुला गुड़छुला। चलो अब दुल्हन लेके हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि अब क्या हुआ कि क्या वो भी किसी की लड़की है, घर जाने से बहुत घबरा रहे हैं। और आप लोग को बता दें, आप लोग कहेंगे कि अभी तक ये चुनरी नहीं था, ये नहीं था, अगड़ा बगड़ा बहुत कुछ बोलेंगे। क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग थे और बहुत लोग मतलब उल्टा सीधा सोच रहे थे। जल्दबाजी में हम लोग सही से वीडियो भी नहीं बना पाए, आप लोगों को कुछ बता पाए। और ये चुनरी भी खरीदे थे तो चुनरी भी नहीं उड़ा पाए, तो अभी उड़ा के मरमाला पहना के लेके जाएंगे घर। और आप बता दे रहे हैं वीडियो समाप्त होने से पहले कि जो ये लड़की है, आप लोग कमेंट करेंगे कि ये लड़की वो नहीं है जो आई थी। तो आप लोग बता दें, जो आज तक आप 2-3 लड़की बदले। वाह क्या काम किया यार, इतना इतना अच्छा काम करोगी तो कोई नहीं सोचा था। तुमने तो थोड़ा बहुत आग लगाते लगाते ऐसा आग लगाया कि एकदम सब समाप्त खत्म। हे भगवान, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये मैं क्या देख रही हूँ। छी खुशियाँ मुटकी रे, इतना तो गिरल लड़की रही ना, हम कभी सोचले भी ना रही। तो इतनी गिर जाएगी ना कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी तो दुष्ट है, समझी, हद में रहे और औकात में रहे। इतना तूने बड़ा मैटर कर दिया है ना कि पूछ मत। तूने आज जो शादी करवाया है, शादी कराने के बाद नए नए बातें जो तू बोल रही है, तुझे क्या लगता है वो सब सच है? क्या बोल रही है? अरे खुशी, इतना तुम नीचे गिर जाओगी, इतना किसी की जिंदगी बर्बाद करोगी ना, सोचा भी नहीं था किसी ने। ठीक है, तुम मतलब इतना नीचे इंसान गिर जाता है ना दोस्तों कि किसी को क्या बोले। सबसे तो नीचे ही गिर गई है, इतना वजन बढ़ा बढ़ा कर नीचे गिर गई है। सोचना समझना कि कोई हद नहीं है, हद पार कर दी है। पता नहीं ये सब दिमाग आता कहाँ से, देता कौन है? देने वाला एक ही इंसान है। ज्यादा बड़े लोग ज्यादा बड़े लोग नहीं है, उनकी मुस्कान मौसी है जो दिमाग देती है। मुस्कान मौसी की आदत है घर फोड़ने का, और इनका भी आदत है। जब दो लोग मिल जाते हैं, अगर माचिस को आग के पास लेके जाएंगे तो माचिस जलेगा ही। तो वैसे मुस्कान आंटी और दी खुशी है कि दोनों जो पास में आते हैं तो एक बड़ा का धमाका करते हैं। बड़ा एक धमाका करते हैं जो कोई सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, और किसी को ये लोग मौका भी नहीं देते सोचने समझने का। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि सभी के पास टाइम रहे ऐसा मतलब संभव नहीं है कि सभी के पास टाइम है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस समय आप लोग हमारा बहुत कम सपोर्ट दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आज आप लोग जानते हैं कि खुशी ने कुछ बड़ा कर दिया है, जो ना आंटी सोच सकती थी, ना भाभी सोच सकती थी। सुबह से ही वीडियो आ रहा है कि बहुत दिल घबरा रहा है, कोई बात है, कोई बात है, तो कोई बात होना ही था। तो जो होना था वो हो गया है। खुशी ने अपना एक नया कदम उठाया है, जो कदम वजन के साथ साथ धरती गड़ गया है, किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। कदम क्या उठाई है? बोईसर स्टेशन से लेकर मार्केटिंग इतना हुआ है कि पूछिए मत। मार्केटिंग के साथ साथ चुनरी, हार, फूल सब खरीदाया है। सब वीडियो आप लोग देखे ही होंगे हम सब, लेकिन आप लोगों को डिटेल में बता रहे हैं। हाँ, चुनरी, फूल जो है सब कुछ खरीदाया है। और शॉपिंग अकेले नहीं हुई है, शॉपिंग तो मिलजुल कर किया गया है। मुस्कान मौसी ने ही ये सारा दिमाग दिया है। अर्जेंट में कॉल करके बुलाई कि आ जाओ जितना हो सके जल्दी। खुशी तैयार भी अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक है, अब अपनी भाई की दूसरी शादी करवाई है, लेकिन अच्छे से तैयार नहीं हो पाई है, अच्छी साड़ी नहीं पहन पाई है। यही सब बात है, इन सब को छोड़िए। अर्जेंट में मुस्कान ने फ़ोन किया कि आओ, गई खुशी। आखिर कोई तो राज था जो इतना अर्जेंट में फ़ोन किया गया। जाते ही पता चला कि चलो राज की शादी करवा दिया जाए, राज की शादी करा दिया जाए। राज की शादी ये लोग करवा रहे हैं।
आप लोग क्लिप में देखे होंगे, जो पंडित बनी है खुशी मुस्कान, शादी करा रहे हैं। किसी की जिंदगी में आग लगाने का इन दोनों को कोई हक नहीं है, ठीक है। कोई हक नहीं है कि मतलब आप हैं तो आप किसी की शादी करा देंगे। इस पर केस अगर कर दिया जाए तो ये लोग कौन से घर में रहेंगे? किसी घाट का पानी पी पाएंगे? किसी भी घाट का नहीं पानी पी पाएंगे, क्योंकि जान लीजिए कि ये कानूनन अपराध है, ठीक है। हम अंकल के भी ब्लॉग में बोले हैं, आप लोग जाइए अंकल के ब्लॉग में भी आप लोग देख सकते हैं। अंकल ने बोला कि क्या सबूत है कि हमने शादी कराया है। जब आप वीडियो फिर क्यों बना रहे हो? मत बनाओ, साथ में कैसे हो आप लोग? कानून अपराध है ना कि पहली शादी से जब तक डिवोर्स इंसान नहीं लेता है तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा सुल्टा हो गया है कि शादी करवा दिया गया है और सब खत्म कर दिया गया है। तो आप लोग जानते ही हैं कि कानूनन अपराध है अगर कोई एक शादी से दूसरी शादी करता है, ठीक है। और शादी करने वाला भी जेल जाएगा, शादी जिससे हो रही है वो भी जेल जाएगा, शादी जो करवा रहा है वो भी जेल जाएगा। आप लोग को पता है, नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टिंग ये सब होती है, सभी को पता है कि ये होता है, ठीक है। तो सुनिए आप लोग, मतलब इंसान है ना कि इतना गिर जाता है कि कोई कभी सोचा भी नहीं रहता है, ठीक है। खुशी मोटी इतना गिर गई है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। सलोनी भाभी की जिंदगी में ऐसा आग लगा रही है ना कि आग कभी ऐसा लगाई है कि जो कभी बुझ नहीं सकता है जिंदगी में, ठीक है। और जो आग लगाई है अकेले नहीं लगाई है, अकेले वो मोटी का ही दोष देना कोई वो नहीं है, अकेले दोष देके उनका कोई मतलब नहीं है। उनके साथ मुस्कान मौसी भी है। आंटी अगर आप पे शक करती है ना तो सही शक करती है कि पहले तो सलोनी से मीठी मीठी बात की, फिर सलोनी से अच्छे से सलोनी की वाट लगाई। अब सलोनी से पीछा छूट रहा है तो अब अच्छी लग रही है कौन? खुशी। तो दोनों जब चुगलखोर लोग पास हैं तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो खुशी सुनो, आज जो तुमने कराया है बहुत गलत कराया है। समय से लेकर समय बिताने तक क्या क्या तुमने कहा है और क्या बोला है, कोई क्या सोचेगा? तुमने ये कभी सोचा है? किसी की जिंदगी में तुमने आग लगाया है तो उसके पहले ये सोचो कि आपके पास भी एक बेटी है। तुमको तो मैं चाहे कुछ भी कर दूं, पर बेटी है उससे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो कुछ भी है तो छोटी है, ठीक है। तो अगर तुमने किसी की जिंदगी में आग लगाए तो याद रखो कि आगे तुम्हारे चल के तुम्हारी भी बेटी है। जैसे आज सरिता मैडम के घर में तुम आग लगा रही हो तो क्यों टेंशन ली हो? तुम्हारे भी तो घर पे कोई रहेगा, तुम्हारे घर पे भी ऐसी आग लगेगी जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है। जो चीज को नहीं करना चाहिए तुमने आज वो चीज किया है खुशी, इतना याद रख लेना। जिस चीज को कभी कोई करने की सोचा भी नहीं होगा वो तुमने किया है। और जो है कि हर एक चीज का जो लिमिट रहता है ना वो तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया है, इतना याद रख लेना। कि किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी देना ये तुम्हारा काम नहीं है। जब अगर राज भैया को शादी करना रहता ना तो खुद जाके कर लेते, तुम्हें उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हारी तो आदत है कि अकेले कोई 2-4 दिन कैसे खुशी खुशी जिया है तुम कैसे देखोगी? तुमसे देखा थोड़ी ना जाएगा, तुमसे थोड़ी ना बर्दाश्त होगा। तुम तो ये सोचोगे ना कि किसी की जिंदगी में ऐसा आग लगाऊं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। और तुम्हें अगर ये सब करवाना था ना तो थोड़ा सोची समझी होती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड घर पे नहीं है तभी आपने इतना बड़ा कांड किया है, ठीक है। रहते तो ये नहीं करने देते, पर नहीं है तभी ये सब कर रही हो, इतना याद रख लेना। पता चल रहा है शॉर्ट बना रही हो, ये दोनों ने शादी कर ली है, देखते घर पे जाके क्या होता है।
घर पे तो अभी तक पहुंची नहीं हो, पहुंचोगी तब पता चलेगा, ठीक है। सोचती भी नहीं हो, ठीक है। जो चीज नहीं करनी चाहिए तुमने वो चीज आज की है ना खुशी। तो इतना याद रखना कि सलोनी का अगर बद्दुआ लगेगा ना तो कभी तुमको भगवान माफ नहीं करेंगे, ठीक है। भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि एक औरत के दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो याद रखना कि सलोनी ने अगर तुमको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दिया ना तो खत्म हो जाओगी, ठीक है। तो मोटी अभी भी सुधर जाओ, समय है, नहीं तो बहुत बहुत तुम्हारे बर्बादी की घड़ी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो जितना हो सके अपने बर्बादी की घड़ी ज़्यादा ना शुरू हो तो उसे वहीं पर स्टॉप करवा लो। ये सब फालतू काम मत करो। आज शादी करवा के तुमने इतना बड़ा तूफान लाया सलोनी की ज़िंदगी में जो कभी सलोनी ने सोचा भी नहीं होगा, समझी। चलिए दोस्तों, हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर ऐड करते हैं, और ऐसे लोगों को हम क्या ही बोल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा।